मेरा नाम उदय नारायण है, मैं कैंटीन मैनेजर हूँ सर। और वहाँ पे घटना सर यही हुई थी कि 3-4 दिन पहले से मेरे स्टाफों को सर के द्वारा, प्रोफेसर शशिकांत मिश्रा द्वारा पहले से भी उनका अशब्द हमारे कैंटीन के स्टाफों द्वारा किए गए थे। तो उन्होंने लड़के हमको बताया कि सर कोई डॉक्टर साहब हैं, आते हैं और यहाँ पर डरा धमका रहे हैं, हाँ, और गाली गलौज भी किए हैं। तो मैंने कहा अरे डॉक्टर तो हमको बोला कि नहीं आप, मैं सर से पूछता, चीज़ों को पूछता, बताता इनको। तो नहीं सर हम ठीक है, मैं बोला कि ठीक है आप लोग नेक्स्ट टाइम होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं सर से बात कर लूँगा। अगर उनको कोई कष्ट है, दिक्कत है तो यहाँ से पूरा हटवा दूँगा, मैं व्यवस्था है सब यहाँ से स्थगित हटवा दूँगा। और के दिन सुबह में हुआ क्या सर कि 9-10 बजे के बीच में सर आए, शशिकांत मिश्रा जी आए, और उधर से आते ही चेयर हमारी पड़ी थी यहाँ पे और साइड में थी सर, और यहाँ रास्ता भी नहीं है आने के लिए। हाँ, पूरे डॉक्टरों का रास्ता सर पीछे से बनाई गई है, पीछे से आने के लिए पूरा रास्ता और नजर जाने के लिए, यहाँ कोई रास्ता नहीं है आने के लिए। उन्होंने आया और कुर्सी को लात मारते हुए चले गए, बिल्कुल हवाई फायर की तरह थे, और कुर्सी को 2 बार लात मारा और आगे बढ़ते हुए चले गए। मैं यूँ निकला सर, मैंने कहा सर सॉरी सर, आप बोल दिए होते तो मैं यहाँ से सर हटा दिया होता, आपको लात मारने की ज़रूरत नहीं थी कुर्सी को, या पहले से भी आप मुझे बोल दिए होते तो मैं यहाँ कुर्सियाँ रखवाता ही नहीं, कोई कुर्सी रखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सीधा बोला हु आर यू, मैंने कहा सर मैं पेशेंट किचन का मैनेजर हूँ, तो तुम्हें भी मारूंगा, साला तुम लोग पूरा एरिया कब्जे करके रखे हो। मैंने कहा सर ये तो बहुत गलत बात है सर, ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ सर आपके साथ, हाँ आप मुझे धमकी दे रहे हैं मारने के लिए, साला बना रहे हैं। तब तक मेरे स्टाफ पीछे से आ गए और यही बात कहते हुए सर आगे बढ़ गए। आगे बढ़े, वहाँ मैंने कहा कि सर आप फिर तो मुझे मार ही दीजिए आप, उसके बाद ही बात करेंगे। तो तुम लोग हरामी साला पूरे कैंटीन को कौन तुम लोग आदेश दे दिया कि पूरे कैंटीन को तुम लोग कब्जा करके रखे हो, हाँ पूरे एरिया को कब्जा करके रखे हो, हाँ किसने आदेश दे दिया तुम लोगों को। तो मैंने कहा सर ये तो मैं नहीं जानता हूँ सर, लेकिन यहाँ पे जो बैठाई गई सिस्टम है ये कानूनी कार्रवाई के तहत ही बैठाई गई है सिस्टम है। तब तक हमारे स्टाफ पीछे से आ गए तो उन लोगों के ऊपर भी भड़क गए, लड़कियाँ हमारे स्टाफ थी उनके ऊपर गालियों से करने लगे, तुम लोग क्या हो, तुम लोग साले यहाँ बैठते हो, ऐसे कर कुर्सी लगा कर बैठते हो, और जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया उन्होंने। तो हमारे स्टाफ जो थे उन लोगों को थोड़ा सा गलत लगा और उन्होंने अपने दिल पे ले लिया और उस पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है सर। और मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा कि एक अलग तरह की परिस्थिति, एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है। वास्तविक परिस्थिति जो है उससे लोगों को हटाया जा रहा है, उन लोगों का ध्यान हटा दिया जा रहा है। सब जगह रैली या धरना ये सब का जो प्रसारित किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है डॉक्टर SP मिश्रा उनके साथियों द्वारा। क्योंकि आप समझिए बात को कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति ये है कि एक दलित के साथ बदतमीज़ी हुई, उसको जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों के साथ उसे अपमानित किया गया, उसको पब्लिक प्लेस पर उसके साथ जितनी बदतमीज़ी जो बतौर SC/ST कम्युनिटी का होने के नाते हो सकता था वो सारा डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया। लेकिन उसके बाद मामले को दूसरे तरफ ले जाया जा रहा है, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम जो है डॉक्टर साहब द्वारा किया जा रहा है। हमारे लिए समस्या उत्पन्न की जा रही है, जबकि जो परिस्थिति थी वो कुछ और थी। आप आकर जो है कुर्सी को लात मार देते हैं। कुर्सी को लात मारने का काम क्या एक पढ़ा लिखा आदमी करेगा? और उसके बाद जब मैनेजर बाहर निकल के जाता है, उसको कहता है सर आपने क्यों कुर्सी को लात मारी, तो आप कहते हैं तुमको भी मारूंगा अभी। ये आपका कृत्य है, ये आपकी चीज़ें हैं जो स्पष्ट करती हैं कि आप एक साधारण नहीं, आप एक इसेंट्रिक इंसान हैं। और आप ऐसी परिस्थिति को पैदा कर दिए हैं कि जिससे जो है कि कोई भी आम आदमी आपके अगल बगल रह ना सके। तो आपने जो अपराध किया उसके संबंध में पुलिस के सामने इंक्वायरी पेंडिंग है। आपने जो अपराध किया, जो काम किया, जो मारपीट हुई या जो भी झगड़ा झंझट हुआ उसके संबंध में जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी मैंने सुना है कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको ये धरना और प्रदर्शन करने और स्ट्राइक कॉल करने का क्या मतलब है?